सो पोर्टल हाइपरटेंशन हेपाटोबिलियरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है जो प्रॉफ में आता है, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन इन विच देयर इज़ प्रोलॉन्ग्ड एलिवेशन ऑफ पोर्टल वीनस प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज्ड रेसिस्टेंस टू पोर्टल ब्लड फ्लो, ठीक है। सो इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन in which there is prolonged increase of portal venous pressure due to increased resistance in portal blood flow, ठीक है। तो पोर्टल ब्लड फ्लो में रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा जिसके कारण पोर्टल वीनस प्रेशर कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड होगा। तीन कैटेगरीज में इसके कॉजेज डिवाइडेड है, प्री हेपाटिक, इंट्रा हेपाटिक एंड पोस्ट हेपाटिक, ठीक है। प्री हेपाटिक में पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस या फाइब्रोसिस ऑफ बाइल डक्ट, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस या पोर्टल वे का नैरोइंग, ठीक है। पोर्टल वे में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए, जैसे कि पोर्टल वेन नैरो हो गया, उसके कारण भी जो पोर्टल ब्लड फ्लो है उसमें रेसिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। तो पोर्टल वेन से रिलेटेड जो कॉजेज़ हैं वो प्री हेपाटिक में आते हैं। इंट्रा हेपाटिक में सिरहोसिस, सिस्टोसोमिएसिस, मैसिव फैटी चेंजेस या सार्कोइडोसिस, ठीक है। सार्कोइडोसिस ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन है, ठीक है। तो अगर ये लिवर में हो जाए तो इसके कारण पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, या मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इंट्रा हेपाटिक में सिरहोसिस, सिस्टोसोमिएसिस, मैसिव फैटी चेंजेस, सार्कोइडोसिस या मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, या इसमें इन्फिल्ट्रेटिव मैलिग्नेंसीज के कारण भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। ये जो मैलिग्नेंसी है ये मेटास्टेटिक हो सकता है या प्राइमरी हो सकता है। तो अगर ये लिवर में इन्फिल्ट्रेट कर जाए तो इनके कारण भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। पोस्ट हेपाटिक में हेपाटिक वेन में ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अगर हेपाटिक वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो दैट इज़ द पोस्ट हेपाटिक कॉज। पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन था तो वो प्री हेपाटिक कॉज था, हेपाटिक वेन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो पोस्ट हेपाटिक कॉज है। या फिर बुट-चियारी सिंड्रोम इज़ ऑल्सो द पोस्ट हेपाटिक कॉज, ठीक है। पोस्ट हेपाटिक कॉज में सीवियर राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी आ सकता है, ठीक है। तो सीवियर राइट साइडेड हार्ट फेलियर के कारण भी पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। लेट्स सी द पैथोजेनेसिस। पेरीवेन्युलर फाइब्रोसिस and compression of sinusoids by parenchymal nodules. This leads to increased resistance to blood flow at the level of sinusoids, ठीक है। साइनोसॉइड्स के लेवल पे जो पोर्टल ब्लड फ्लो है उनमें रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ पेरीवेन्युलर फाइब्रोसिस, और जो साइनोसॉइड्स है वो कंप्रेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पैरेन्काइमल नोड्यूल्स। तो साइनोसॉइड्स कंप्रेस होंगे तो साइनोसॉइड्स के लेवल पे जो ब्लड फ्लो है उनमें रेसिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और ये साइनोसॉइड्स कंप्रेस कैसे होंगे? बाय पैरेन्काइमल नोड्यूल्स। सो पेरीवेन्युलर फाइब्रोसिस एंड कंप्रेशन ऑफ साइनोसॉइड्स बाय parenchymal nodule causes increased resistance to blood flow at the level of sinusoids. Then the increased portal vascular resistance leads to reduction in flow of portal blood to the liver. लिवर तक जो पोर्टल ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लड फ्लो में रेसिस्टेंस हो रहा है तो डेफिनेटली जो पोर्टल ब्लड फ्लो है जो लिवर तक जा रहा है दैट विल बी reduced. Development of collateral vessels allowing portal blood to bypass the liver and enter systemic circulation. तो लिवर तक जो ब्लड है वो कम जा रहा है, ठीक है। तो इसके कारण कोलैटरल वेसल डेवलप होंगे जो कि जिसके कारण जो पोर्टल ब्लड है वो लिवर को बाईपास कर देगा और सिस्टमिक सर्कुलेशन एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो कोलैटरल वेसल्स डेवलप होंगे क्योंकि जो ब्लड है वो लिवर तक नहीं जा रहा है,
तो ये कोलैटरल वेसल्स के हेल्प के थ्रू वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाएंगे. कोलैटरल वेसल फॉर्मेशन occurs in esophagus, stomach, rectum, anterior abdominal wall and in the renal, lumbar, ovarian and testicular vasculature. ठीक है. और ये जो कोलैटरल वेसल्स बन रहे हैं कहाँ कहाँ बनेंगे? ईसोफेगस में, स्टमक, रेक्टम, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड इन रीनल, लंबर, ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर वैस्कुलेचर. ठीक है. जैसे कि ईसोफेगस में बनता है तो ईसोफेजियल वेराइसेस होते हैं. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में जो कोलैटरल वेसल्स हैं उनके कारण कैपेट मेड्यूसे होगा. ठीक है. बाकी ओवरीज में और टेस्टीज के वैस्कुलेचर में भी कोलैटरल वेसल्स फॉर्म हो रहे हैं. विद द डेवलपमेंट ऑफ कोलैटरल वेसल्स इनिशियली सम ऑफ द पोर्टल ब्लड and later almost all of the portal blood is shunted directly to the systemic circulation bypassing the liver. तो जैसे ये कोलैटरल वेसल्स बना है तो इस इनिशियली में थोड़ा थोड़ा पोर्टल ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, बट विथ टाइम लगभग सारा ही पोर्टल ब्लड लिवर को बाईपास करेगा और सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगा. इसके कारण क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं? हेमाटोमेसिस एंड मेलिना फ्रॉम वैरिसियल ब्लीडिंग. सो ईसोफेजियल वेराइसेस होते हैं. ईसोफेजियल वेराइसेस होंगे, अगर वो ब्लीड करने लगेंगे देन वी विल हैव हेमाटोमेसिस. हेमाटोमेसिस मतलब वोमिटिंग में ब्लड आ रहा है और मेलिना होगा. फिर वी विल हैव फीटर हेपाटिकस, मस्टी ब्रेथ order due to portal systemic shunting of meerkaptins. Fetor hepaticus मतलब जो ऑर्डर है दैट विल बी मस्टी ब्रेथ ऑर्डर ड्यू टू पोर्टल सिस्टमिक शंटिंग ऑफ मीरा कैप्टन्स. तो ये होता क्यों है? जो लिवर है अगर पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा. ठीक है. वो टॉक्सिन्स को प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, जिसके कारण कुछ सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में बिल्डअप हो जाएंगे, जैसे कि डाइमेथाइल सल्फाइड या कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मिथेन थायोल. ठीक है. तो इन सब के कारण जो ब्रेथ है उसका ऑर्डर कैसा होगा? मस्टी ऑर्डर होगा. ठीक है. तो लिवर डिजीज़ के पेशेंट में जो लिवर है वो टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं बॉडी में. ठीक है. डाइमेथाइल सल्फाइड्स या मिथेन थायोल, इन सब के कारण जो ब्रेथ का ऑर्डर है वो मस्टी ऑर्डर होगा, एंड दिस इज़ नोन एज फीटर हेपाटिकस. देन वी विल हैव कैपेट मेड्यूसे, prominent collateral vessels radiating from the umbilicus. ठीक है. तो पोर्टल हाइपरटेंशन में लिवर तक ब्लड नहीं जा पा रहा था, तो उसके कारण जो कोलैटरल वेसल्स डेवलप हुए थे ताकि जो ब्लड है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुँचे. ठीक है. तो इसके कारण कैपेट मेड्यूसे फॉर्म होता है, एंड दीज आर कोलैटरल वेसल्स रेडिएटिंग फ्रॉम द umbilicus. Then we have splenomegaly. This is a diagnostic sign for portal hypertension. Hypersplenism results in thrombocytopenia and leukopenia. Hypersplenism मतलब जो स्प्लीन है वो enlarge कर गया है और इसका जो फंक्शंस है वो बहुत एक्टिव हो रहा है, जिसके कारण प्लेटलेट्स का नंबर कम होगा, WBCs का नंबर कम होगा. Splenomegaly and hypersplenism. And we have small contracted and fibrotic liver associated with high portal venous pressure. Portal venous pressure increase के कारण जो लिवर है वो फाइब्रोटिक हो जाएगा, स्मॉल एंड कॉन्ट्रैक्टेड होगा. ठीक है. तो पोर्टल हाइपरटेंशन में लिवर इज़ स्मॉल, कॉन्ट्रैक्टेड एंड फाइब्रोटिक. फिर हेमरॉइड्स मिलेंगे क्योंकि जो रेक्टल वेन्स होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं. रेक्टल वेन्स के डायलेशन के कारण हेमोरॉइड्स मिलते हैं. एंड एसाइटिस इज़ अ
important clinical consequence of portal hypertension due to portal hypertension and hypoalbuminia from liver cell failure. ठीक है, लिवर सेल फेलियर के कारण जो एल्ब्यूमिन का अमाउंट है वो कम हो जाता है और इसके कारण भी एसाइटिस होगा. जो मेजर क्लिनिकल कॉजेज़ हैं वो होते हैं एसाइटिस, स्प्लीनोमेगली. एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस और है, दैट इज़ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी. ठीक है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस है. बाकी स्प्लीनोमेगली है, एसाइटिस है. ठीक है, और विमेन में तुमको एमेनोरिया, डिसमेनोरिया और स्टेरिलिटी भी मिल सकता है. ठीक है, एमेनोरिया, डिसमेनोरिया, स्टेरिलिटी, ये सब तुमको विमेन में मिलेगा. मेन में तुमको टेस्टिकुलर एट्रोफी मिलेगा. ठीक है, मेन में टेस्टिकुलर एट्रोफी और वुमेन में एमेनोरिया, डिसमेनोरिया या हाइपोगोनाडिज्म के कारण स्टेरिलिटी मिल सकता है.